जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की दिशा पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने लोग अभी एसएससी के एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के। ठीक है, इसके बाद अपने लोग करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीजीएल के फिर अपने लोग कर लेंगे सीजीएल के बाद सीपीओ के 2024 में जितने भी एग्जाम हुए। ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करके फिर अपने लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, ये क्लास की बात करी जाए तो ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लास सेकेंड होगी। तो बिना किसी देरी के अपने लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद, मतलब सीधे बात है किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। तो आप लोग बताओगे आर्टिकल 25 का, सॉरी 21 के ए में तो हो जाएगा क्या। ठीक है, तो आप बताओगे 614 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बट 51 के ए की बात कर रहा है। ठीक है, 51 का ए हो जाएगा। अब अपने लोगों से पूछ ले कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लिए गए, तो आप लोग बताओगे भैया ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, उस टाइम पे सोवियत संघ हुआ करता था। किस समिति की सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था। ठीक है, भाग की बात करते हैं तो भाग 4 का हो जाएगा। ठीक है, इनसे यही इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे। तो अपने लोग बताओगे सदस्य की बात करी जाएगी तो 11 सदस्य थे, और इसने कितने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की बात की थी, तो 8 मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की गई, मतलब किस शहर में की गई। तो आप लोग बताओगे शहर का नाम हो जाएगा लखनऊ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है कि इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है। तो अपने लोग ग्रह, जो मतलब ऋण ग्रहण है ये है होता है। ठीक है, वसूली ये भी होता है, बट बात करी जाए तो जो कर राजस्व होता है वो इसका एक हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, एक तो बोलते हैं फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस। ठीक है, जिसे अपने लोग शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। तो ये फोक लोक नृत्य है, लोक नृत्य है की बात करें तो बिहू हो जाएगा। ये लोक नृत्य किस राज्य का हो जाएगा, तो आपने बोला भैया बिहू हो जाता है, असम राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। ठीक है, बात करी जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाता है, सत्रिय असम का हो जाता है, मोहिनी अट्टम केरल का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लोक नृत्य की, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात, फोक डांस की तो कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात करी जाए तो इनकी संख्या 8 होती है। ठीक, अपने लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आप बताओगे कुमार शानू। ठीक है, जिसने अपने लोग शानूदा भी बोलते हो, तो इन्हीं को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, विदेशी भारत के जो जितने हिंदू मंदिर हैं अगर किसी पड़ोसी देश में है तो वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे है कि हिंदू मंदिर हिंगलाज मंदिर है और कंटास मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश में ये स्थित हो जाए। तो बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने बोला भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में। पेरियार आपको पता ही है ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, मौन नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड को अपने लोग यूके लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अच्छे से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में वैदेही नखलम महोत्सव मनाया जाता है, जो युवाओं को, सीधी बात है युवाओं को शक्ति इनके और बुरी आत्माओं को इनको भगाने के लिए होता है। ठीक है, तो अपने लोग बताएंगे जो वह वैदेही नखलम ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो अपने लोग बात करी जाए ये बनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, मेघालय का एक और उत्सव है, एक या दो तीन आप लोगों को बता दे रहे हैं। लाहो कहाँ का है, तो अपने लोग बताओगे मेघालय का। ठीक है, बाद बाकी सभी राज्य का बताते थे। बिहार का अपने लोग छठ पूजा की बात करी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठ पूजा ये बिहार का हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है,
न्यू दिल्ली में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऋतु से संबंधित युग्म गलत है? तो अपने लोग रबी की फसल गेहूं है, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। खरीफ की फसल ज्वार है, बिल्कुल सही है। और बात खरीफ की फसल सोयाबीन, ये भी सही है। बट ये धान भी किसकी फसल हो जाएगी? तो आपने बोला भैया धान भी खरीफ की फसल हो जाएगी, तो ये भी सही हो जाता, खरीफ बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे अगला आप लोगों से हम फसल पूछ ले रहे हैं, आप लोग बताना बाजरा किसकी फसल है, ठीक है। बाजरा है वो किसकी फसल है, बता देना आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से डैश विभाग से संबंधित था? तो अपने लोग बोलोगे वित्त विभाग से संबंधित हो जाएगी। किस विभाग से? तो वित्त विभाग, यानी जिसे फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर मुथु कन्नल करके, ठीक है। आर मुथु कन्नल जिन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आर मुथु कन्नल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर मुथु कन्नल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो डैश के एक नर्तक थे, ठीक है। डैश का मतलब हो जाएगा सादिर, ठीक है। सादिर अपने लोग बोलोगे ये भरतनाट्यम की एक होती है, ठीक है। भरतनाट्यम के अंतर्गत आती है, ठीक। किसके? भरतनाट्यम के अंतर्गत आता है, ठीक है। गरबा ये पता ही, छऊ आप लोगों को बताए थे, 3 राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। गरबा गुजरात का हो जाएगा, रावफ जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल निम्नलिखित डैश के द्वारा लिखा गया? तो अपने लोग बोलोगे मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अगर बात की जाए गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। और मृदुला गर्ग की बात की जाएगी, इनसे एक अगला क्वेश्चन मिलेगा अगली शिफ्ट में, तो देखना आप अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023, ठीक है। खो खो चैंपियनशिप किसकी बात कर रहा है? 2023 की बात कर रहा है। तो इसे किस देश ने जीता? तो अपने लोग बोलोगे अपना प्यारा भारत इसे जीता है। कौन सा? प्यारा भारत इसे जीता है, ठीक है। चौथा इसका संस्करण था, कौन सा? 4th संस्करण था इसका, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति के शरीर का द्रव्यमान सूचकांक, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे अपने लोग शॉर्टकट में बोलते हो बीएमआई, ठीक है। बीएमआई की गणना कीजिए जिसका भार 50 केजी और हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। तो अपने लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो 22.2 मीटर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 22.2 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का निचले स्थान की बात कर रहा है, तो अपने लोग सबसे अच्छा होता है, तो इसका हो जाएगा केरल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो केरल ऐसे करके बॉक्स में बंद करना चाहिए था, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा H2SO4 का रासायनिक यौगिक है, ठीक है। H2SO4 को अपने लोगों को पता है कि अपने लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। H2SO4, ठीक। और पेट में कौन सा रसायन पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, तो अपने लोग बोलोगे HCl, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालिथ शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले मेगालिथ शब्द है वो डैश के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है मोगास, ठीक है, सॉरी मेगास, और दूसरा हो जाएगा मतलब लिथिक करके, ठीक है, लिथिक करके। तो अपने लोग बोले इन 2 शब्दों से मिला है। ये शब्द किस भाषा के थे? तो इसकी बात करिए तो यूनानी भाषा के 2 शब्द। चिलगोलिथ की बात करें मेगालिथ करके, तो ये तो अपने लोग बोलोगे पत्थर से संबंधित हो जाएगा। और बात करी जाए चिलगोलिथ, वो किससे? कॉपर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच जो 8.33 मिनट का अपने लोग बोलते हैं 31 मिनट का, ठीक है, तक पहुंचता है, ये डैश को इंगित करता है। तो ये प्रकाश बस सीधा पूछता है किसका मात्रक होता है? तो अपने लोग बोलोगे मात्रक किसका? मात्रक की बात करी जाए तो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि अनुच्छेद 74 फर्स्ट है
74 के सब क्लॉज फर्स्ट की बात कर रहा है के अनुसार मंत्रिपरिषद है का प्रमुख कौन होता है, तो अपने लोग बोलोगे अनुच्छेद 74 के फर्स्ट के तहत मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है कौन, तो प्रधानमंत्री होता है। अब आप लोगों से एक बार बताना, आप लोगों से पूछ ले कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, ठीक है, राज्यसभा है वो किस अनुच्छेद में, इसका आर्टिकल बता देना। और 72 में हम आप लोगों को बता दें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, क्षमादान किसका, तो राष्ट्रपति के पास होती है क्षमादान की शक्ति, ठीक है, ये याद रखना। और लोग राज्यसभा किस अनुच्छेद में, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 80 अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अपने लोग ऑप्शन क्या दिए ही नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में गणेश रथ वह वह अखंड मंदिर में से एक है, तो गणेश रथ महाबलीपुरम मंदिर है वो गणेश रथ के लिए फेमस है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के लिए 1991 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सभी लोगों को पता है कब, 1791 की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे, बनारस में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफ़ेद क्यों हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऊष्मा विकृति का कारण बनती है। और जो श्वेतक है वो सख्त करती है, ठीक है, श्वेतक मतलब जो अंडे के अंतर्गत वो नहीं होता भीतर वाले पार्ट, उसे सख्त करती है जिससे ये अपारदर्शी रंग सफ़ेद कर देती है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला निम्नलिखित में से किस राज्य के जो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2019 का क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कितना पुराना पूछ रहा है, तो आप लोग बोलोगे दुष्यंत चौटाला यानी फेमस व्यक्ति थे, तो ये हरियाणा राज्य के हो जाएंगे, ठीक है। अब वर्तमान में आप लोग एक बार हमें हरियाणा के वो गवर्नर के बारे में बता देना, ठीक है, हरियाणा के गवर्नर कौन है, ठीक। इसके बाद अपने लोग चलते हैं इस क्लास का मतलब इस वाले सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 25 कि ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपने बोला भैया ज्योतिबा फूले यानी लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा इनके बारे में हमें भी बता देना, ठीक है। ज्योतिबा फूले की राज्य की बात कर रहा है तो इनका संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से। एक इनकी पुस्तक का नाम पूछता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, तो अपने लोग बोलोगे गुलामगिरी, ऐसे यहाँ पर ना लिखे, गुलामगिरी पुस्तक यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। गिरी पुस्तक किसकी हो जाएगी, ज्योतिबा फुले की हो जाएगी, ठीक है। ये किस भाषा में लिखी, इंपॉर्टेंट बनता है, तो गुलामगिरी पुस्तक है ये मराठी भाषा में है, ठीक है, मराठी भाषा में। जैसे अपने लोग वो ग्लोरी ऑफ पाटन भी पूछे थे, तो ये किस भाषा में लिखा गया था, उसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब आप लोगों से हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, फिर आप लोग आंसर करना। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपके सामने कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों से हम जितने अच्छे बालक हो सबसे चाहते हैं कि सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो ये भी बता देना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट पे बिना किसी देरी के, तो आप सभी लोग एक बार रेडी हो जाइए। हाँ जी, फिर अपने लोग सेट देखो, अपने लोग सेट 4th है ये, ठीक है। अभी तक अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कथक नर्तक या नर्तकी 2022 में जिन्हें पद्मश्री मिला था, तो अपने लोग बोलोगे कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री मिला था। किस नृत्य से संबंध है इनका, तो कथक नृत्य से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर इसमें से स्टेटमेंट दिए गए उस हिसाब से बताना कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तटीय क्षेत्र समुद्र के, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया है और जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में भारी नमक जमा हो गया है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद यह देखा गया कि कई पौधे मुरझा गए। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के मुरझाने का सबसे संभावित कारण है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक कारण रहा होगा जो पौधे के मुरझाने का सबसे अच्छा मतलब संभावित कारण रहा होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि समुद्री जल जनित कीटाणु से संक्रमण पौधे मुरझा गए, तो आपने बोला ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के अभाव में पौधे मुरझा गए, तो आपने बोला ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रवकुचन के कारण पौधे मुरझा गए, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी विकल्प देखो डी में रखा है, तो उस हिसाब से सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के बाद
भारत ब्रिटिश ताज से मतलब सीधा सीधा बात है, एक एक्ट आया था जिसके तहत भारत पर ब्रिटिश ताज के नाम से शासन करना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग बताओगे 1958 में, 1858 में, ठीक है। 1857 की जस्ट क्रांति के बाद एक आया था जिसे इलाहाबाद में पढ़ा गया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये आप लोगों से महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया, ठीक है। तो आप बताओगे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को खोजा था, ठीक है। इन्हीं ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। खोजने की बात करी जाए तो टी पेंथिलर ने इसकी खोज की थी, ठीक है, याद रखना। तो जेम्स प्रिंसेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत को कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील आयु माना जाता है, ठीक है, कार्यशील आयु। तो अपने लोग बताओगे कि 15 से 59 साल के जो व्यक्ति होते हैं इनको भारत की कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। क्या भारत की कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, जिनसे कार्य किया जा सकता, करवाया जा सकता है, ठीक है। 15 से 59, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कर्नाटक में बीदर किला आकार में अनियमित रूप से है, तो किस, तो आप बताओगे समांतर और असम चतुर्भुजाकार, ठीक है, समांतर और असम चतुर्भुजाकार हो जाएगा। तो कर्नाटक का बीदर का किला जो, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत में बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी होती है, तो 1.6 मीटर होती है ब्रॉड गेज की लंबाई। कभी कभी छोटी गेज की भी पूछ लेता है, ठीक है, नैरो गेज की, तो वो भी आप लोगों को, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन इस पे आएगा, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश डैश आयु से संबंधित लागू किया गया। तो अपने लोग बताओगे 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत जो मतदान की आयु थी तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः घाटे को एक संकल्पना माना जाता है। तो अपने लोग बोलोगे प्रभा को घाटे की संकल्पना के रूप में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना, मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा से क्वेश्चन संबंधित है। क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी को लोकसभा में चार, मतलब लोकसभा, एक पार्टी को 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा अथवा 4 या 4 से अधिक राज्यों में विधान परिषद के आम चुनाव को कुल वोटों का कम से कम 10% अगर मिलता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कहलाएगी। तो अपने लोग पता है 6% अगर मिलता है कुल वोटों का तो अपने लोग उसे राष्ट्रीय पार्टी का फिर दर्जा दे सकते हो। अपने लोग का मतलब हो गया निर्वाचन आयोग देगा उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। एक याद रखना, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो कौन देता है, तो आप लोग बताओगे दर्जा निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात करी जाए तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा इसका, आर्टिकल 324 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आपने बोला भैया सही बता रहे हो इस बार, तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेबल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया। तो आपने बोला भैया 1947 की बात कर रहा है, इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा था, ठीक है। भारत विभाजन भी इसी ने करवाया था, ठीक, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से डैश के लिए किया जाता है। तो जल भंडार और पुनर्भरण के लिए बावड़ियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय रेफरी कौन थे। यार देखो ये, तो भारत के रेफरी कौन थे, तो आपने लोग बताओगे जावांगल श्रीनाथ थे, ठीक है, जावांगल श्रीनाथ ये भारत के रेफरी हो जाएंगे। T20 की बात करा, कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कोई तो नहीं होगा, आपने बोला राहुल द्रविड़ थे नहीं, सुनील गावस्कर थे नहीं, और वेंकटेश्वर प्रसाद, और इनमें कन्फ्यूजन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, एक बार देख लेना आप लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसे, टी.के. रंगराजन को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, कौन सा, तो संसद रत्न पुरस्कार 2023, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, याद रखना कौन सा, 2023 वाला, टी रंगराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों को नियुक्त को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था, तो दिसंबर 2022 में इसे पेश किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक विधेयक आयोग की बात कर रहा है, इसे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो पीएम स्वनिधि योजना, इसे इंपॉर्टेंट बना लेना, ठीक है। एक बार हम हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना, इसको इसे आवास एवं शहरी मंत्रालय बोला जाता है, ठीक है। आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना कब? 2020 वाली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलामेडर और घरेलू छिपकली के बीच में वास स्थल के अलावा, मतलब रहने के अलावा, अंतर और एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आपने बोला त्वचा साल्क पर, मतलब इनकी जो स्किन होती है, त्वचा जिसे बोलते हैं, इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 18 कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों और मराठा योद्धाओं की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सबको पता है कि गोवा में सबसे पहले किसका? पुर्तगालियों का वो शासन था, ठीक है। पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया था अंत में तक। तो इसमें क्या, पुर्तगाली और मराठा के बीच, इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें मराठा लोगों ने एक घोड़े मोदनी करके उत्सव मनाना शुरू कर दिया था इस विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, जिसमें मराठाओं की विजय हुई थी। कुछ क्षेत्र पर मराठाओं ने कब्जा कर लिया था। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़े में जो मोदनी है वो किस राज्य से संबंधित? तो वो हो जाएगा गोवा राज्य से। एक और सैम्पेन कर, वो तो सैम्पेन जनजाति आपको पता ही होगा, कहाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो अपने लोग बोलोगे, तो भारत की अगर पोजीशन भी देख लोगे कि जैसे ये अपने हो जाएगी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर भारत कहीं बसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो भूमध्य रेखा वाली ऋतु ये नहीं आएंगे भारत पे, सीधी सीधी बात, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल वंशावली का हिस्सा है? तो आप बोलोगे राजन और साजन मिश्रा, ठीक है। राजन और साजन मिश्रा, ये किससे? बनारस घराने की ख्याल गायकी से। ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना पूछ ले तो आप लोग बताओगे ग्वालियर घराना, ठीक है। ग्वालियर घराना हो जाएगा ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो आपने बोला भैया हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड में मनाया जाता है। एक और आप लोगों से हम पूछे थे, वैदेही नखलम करके ये कहाँ मनाया जाता है? एक और पूछा था कौन सा? बथुकुम्बा। ये अभी बथुकुम्बा, इनके बारे में बताना आप लोग, ठीक। बथुकुम्बा, ठीक है, कुंभा करके ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मतलब त्यौहार ही है, किस राज्य से संबंधित? दोनों का आंसर आप लोग देना अगर प्रीवियस वीडियो देख चुके हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि मुगल बादशाह बाबर डैश सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो आप बोलोगे नक्शबंदी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। कौन सा? मुगल बादशाह बाबर। इसके बाबर से एक और क्वेश्चन, ये कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था, ठीक है। और इसने भारत में अगर पूछे जाए मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो 1526 में की गई। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस स्टेडियम? सबको पता है लॉर्ड्स के मैदान में भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपनी जो क्रिकेट की टी शर्ट है उसे उतार कर लहराया था। रीजन क्या था? जब इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, इन्होंने भी भारत में ही ऐसा किया था जब जीत के जश्न में, वैसे ही दादा ने किया था। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर और दादा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इनके बारे में अगर पूछे जाए इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो इकोशेन करके इसका IUPAC नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, ये देखो पुस्तक है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो अपने लोग बोल लीजिए द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नहीं लिखा गया ऐसा पूछ रहा है, तो द इंग्लिश टीचर ये उपन्यास इनके अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया। बाद बाकी ये तीनों उपन्यास अरविंद अडिगा के द्वारा लिखे गए, द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे और लास्ट मैन इन टावर, ठीक है, लास्ट मैन इन टावर, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया। एक और अगर हम आप लोगों से पूछ लें, द ग्लोरी ऑफ पाटन किसके द्वारा लिखा गया? बता दो आप, द ग्लोरी ऑफ पाटन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिर अपने लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।